Hello everyone. Today we will discuss Schrödinger time independent wave equation. लास्ट लेक्चर में हमने Schrödinger टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन ड्राइव की थी. इस लेक्चर में हम Schrödinger टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन ड्राइव करेंगे. इसको हम दो मेथड से ड्राइव करेंगे. पहला मेथड अभी हम स्टार्ट करेंगे. सेकंड मेथड में हम Schrödinger टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन लेके चलेंगे. उससे हम Schrödinger टाइम इंडिपेंडेंट ड्राइव करेंगे. दोनों मेथड है. तो हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन है, जो हमारी इक्वेशन होती है डिफरेंशियल फॉर्म में, जनरल वेव इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर. साई फंक्शन ऑफ एक्स टी, साई फंक्शन ऑफ एक्स टी. डेल क्यों लिया है हमने? क्योंकि डेल किस पे ऑपरेट है? साई. और साई किसका? दो वेरिएबल का फंक्शन है. जब दो वेरिएबल का फंक्शन होता है तो हम क्या लेके चलते हैं? डेल लेके चलते हैं. तो हमने यहां पर डेल ले लिया. दिस इज द जनरल इक्वेशन जो हम 12th में आपने पढ़ी होगी. एक इक्वेशन पढ़ते हैं y इक्वल टू a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, या y इक्वल टू a f x माइनस बी टी. जब इसकी हम डिफरेंशियल फॉर्म बनाते हैं तो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म कितनी आती है? डेल स्क्वायर y ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर y ओवर डेल टी स्क्वायर. ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म आ जाती है. तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम मैटर वेव की बात कर रहे हैं. तो मैटर वेव को कौन रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन साई. तो हमने यहां पर y को किससे रिप्लेस कर दिया है? वेव फंक्शन साई से रिप्लेस कर दिया. तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव इन डिफरेंशियल फॉर्म. वन डायमेंशन में लिखिए. हमने कितना लिखा? वन डायमेंशन में. अगर हम इसे थ्री डायमेंशन में लिखना चाहें तो ये थ्री डायमेंशन में वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? इन थ्री डायमेंशन में ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर साई. अब साई पहले वन डायमेंशन थी तो एक्स का फंक्शन था. थ्री डायमेंशन में किसका हो जाएगा? एक्स वाई जेड और टी प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर फंक्शन एक्स वाई जेड और टी प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और टी इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और टी. क्लियर है? इसको हम कैसे और लिख सकते हैं? साई को हम इस तरह से लिख सकते हैं बाई डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर. क्योंकि साई राइट हैंड पे ऑपरेटर, तो साई को हम कह सकते हैं साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर साई एक्स वाई जेड टी. ये हमें पता है. दिस इज द लाप्लासियन ऑपरेटर. वी नो दैट डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल जेड स्क्वायर. तो सिंपली इस इक्वेशन को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? लाप्लासियन ऑपरेटर की. तो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल स्क्वायर साई. अब मैं फंक्शन नहीं लिख रहा हूं. इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन हमारी किसमें आ गई? डेल ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर डेल की फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को लिख दिया. क्लियर भाई यहां तक? अब हमें पता है कि साई का सॉल्यूशन कितना लेके चलते हैं हम? साई का कोई भी वेव है, उस डिफरेंशियल वेव है, उस वेव का सॉल्यूशन हमारा कितना होता है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि साई इक्वल टू हम लेते हैं साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स. हम क्या लेते हैं? साई इक्वल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है भाई. तो हमें क्या करना है? हमें इस इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट बनाना है. इस इक्वेशन को क्या करना है? टाइम इंडिपेंडेंट बनाना है. तो ये वाली टर्म की वैल्यू हम जो सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, उससे कैलकुलेट कर यहां पर पुट कर दें और देखते हैं कि कोई चेंज आता है या नहीं आता. तो हम क्या करें? इस इक्वेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में. तो डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस with respect to t
ठीक है भाई। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो तो डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू ये टर्म एज इट इज साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, साई नॉट ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स, अब इस टर्म का होगा इनटू क्या आया माइनस आई एज इट इज, टी के रेस्पेक्ट में तो क्या मिला ओमेगा, एक्स का टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा जीरो, तो यहां से कितना मिला माइनस आई ओमेगा। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू साई नॉट कांस्टेंट एज इट इज ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इनटू माइनस आई ओमेगा एज इट इज हमारे पास पहले से है। फिर से इसका डिफरेंशिएट करो तो माइनस आई ओमेगा इसको फिर से मिल जाएगा। क्लियर है? तो हमें क्या मिल गया भाई आपका डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ये किसके बराबर है आपका, ये इस इक्वेशन से किसके बराबर है साई के बराबर है, और इनको सॉल्व करो माइनस माइनस प्लस आई 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 स्क्वायर ओमेगा साई। हमने क्या किया इसकी मल्टीप्लाई कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, आई आयोटा और आयोटा आई स्क्वायर हो गया, ओमेगा 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 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है साइन और डी की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, साई के बराबर है, तो हमने वहां पे वो साई पुट कर दी। क्लियर है भाई? अब हमें पता है कि ओमेगा इक्वल टू कितना होता है भाई आपका, ओमेगा इक्वल टू या फिर लिख दो वी नो दैट ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है हमारा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है हमारा 2 पाई न्यू। ठीक है भाई, न्यू, अब न्यू इक्वल टू कितना होता है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, फोटोन के लिए, फोटोन के लिए क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं मैटर वेव के लिए, तो मैटर वेव के लिए कितना हो जाएगा वी अपॉन लैम्डा। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 2 पाई वी अपॉन लैम्डा, और हमें पता है लैम्डा इक्वल टू कितना होता है हमारा एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है एच अपॉन पी, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 2 पाई वी इंटू पी अपॉन एच, लैम्डा की वैल्यू रख दी हमने एच अपॉन पी। क्लियर है? एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई किसके बराबर होता है हमारा एच कट के बराबर होता है, तो यहां पर हमने क्या किया एच कट इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया हमारा वी पी अपॉन एच कट। ठीक है भाई, अब पी की वैल्यू एम बी, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया हमारा वी इंटू एम बी अपॉन एच कट, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया हमारा एम वी स्क्वायर अपॉन एच कट। इस वैल्यू को कहां पुट कर देंगे हम, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, तो पुट इन इक्वेशन 3, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। क्लियर है भाई? हमारी इक्वेशन 3 क्या है, हमारी इक्वेशन 3 है डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साई। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है एम बी स्क्वायर अपॉन एच कट, और आई स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी माइनस आ गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी है एम वी स्क्वायर अपॉन एच कट का होल स्क्वायर साई। इस वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को हम कहां पुट कर दे इक्वेशन 1 में पुट कर दे। इक्वेशन 1 क्या है हमारी डेल स्क्वायर साई, इधर लिख देते हैं, इक्वेशन 1 है हमारी डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर। तो हमने डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, वहां पर पुट कर दो, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर, ये माइनस इधर आ गया, एम स्क्वायर बी की पावर 4 अपॉन एच कट स्क्वायर साई, मैंने स्क्वायर को क्या कर दिया ओपन कर दिया, एम स्क्वायर बी की पावर 4 अपॉन एच कट स्क्वायर, इस बी स्क्वायर से ये बी की पावर 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो हमें कितना मिला डेल स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस
एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वेशन नंबर 4। हमें क्या मिल गया? माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? एम वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एम बी की वैल्यू कहां से कैलकुलेट कर लेंगे हम? एनर्जी से। हमें पता है वी नो दैट टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारी? हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को कितना लेके चले हम? वी। लास्ट क्वेश्चन में हम कितना लेके चले थे? पोटेंशियल एनर्जी को वी लेके चले थे। हमें क्या चाहिए? एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो यहां से हम एम बी स्क्वायर, पहले वी को इधर ले जाएंगे, तो हमें क्या हो गया भाई? तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई माइनस बी। हम क्या किए? वी को इधर ले आए, तो ई माइनस बी। तो एम बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 2 ई माइनस बी। लेकिन हमें क्या चाहिए? एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो एम बी स्क्वायर आ गया, इधर किसकी कमी है? एक एम की। तो एम से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एम से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 2m ई माइनस वी। इस वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। पुट इन 4, तो हमें क्या मिल जाता है? डेल स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई। हमें क्या मिल गया? एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह हमने 2m रख दिया, ई माइनस वी रख दिया, तो 2m ई माइनस वी अपॉन एच कट स्क्वायर साई। तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। एंड दिस इज द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो ये ओवरऑल था हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड। ठीक है भाई? तो सेकंड मेथड में हम याद स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन इज, कितनी होती है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन? अभी हम ड्राइव करके आए थे, आई एच कट डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ एक्स टी प्लस वी साई फंक्शन ऑफ एक्स टी इक्वेशन नंबर 1। यहां पर भी फंक्शन ऑफ एक्स टी कर देंगे। क्लियर है? दिस इज द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। हमें पता है इसका सॉल्यूशन हम कितना लेके चलते हैं? द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कितना होता है हमारा? साई इक्वल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के। किसी भी वेव का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन कितना होता है हमारा? साई इक्वल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। हमें क्या करना? टाइम कंपोनेंट को एडिट करना है, तो हम क्या करें? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो हम मैथ में यूज करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? साई इक्वल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी इंटू ई की पावर माइनस माइनस प्लस आई के एक्स। ठीक है? तो यहां पर हम क्या करते हैं कि लेट स्मॉल साई मान लेते हैं, स्मॉल साई इक्वल टू स्मॉल साई एक्स इक्वल टू ई की पावर आई के एक्स। हमने क्या मान लिया? या साई नॉट ई की पावर आई के एक्स को हमने क्या मान लिया? साई एक्स, स्मॉल साई एक्स। कैपिटल साई देखो हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल साई हम इस तरह से बनाते हैं भाई, इस तरह से, और स्मॉल साई इस तरह से बनाते हैं। तो यहां पर कर पाना, डिफरेंशिएट करना अलग पॉसिबल नहीं है, तो हमने स्मॉल साई को इस तरह से बना दिया। जैसे हम क्या बनाते हैं? फाई बनाते हैं। कैपिटल फाई कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनाते हैं, और स्मॉल फाई इस तरह से बनाते हैं। इसी तरह से मैंने स्मॉल फाई साई को इस तरह बनाते हैं। तो लेट स्मॉल साई एक्स इक्वल टू साई नॉट ई की पावर आई के एक्स। तो यहां से कितना हो जाता है आपका? साई इक्वल टू साई फंक्शन ऑफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी।
हमने क्या कर दिया, हमने दोनों सेपरेशन वैल्यू, टाइम कंपोनेंट को सेपरेट करके अलग कर दिया और पोजीशन कंपोनेंट, टाइम कंपोनेंट को अलग कर दिया, पोजीशन कंपोनेंट को अलग कर दिया। जो पोजीशन कंपोनेंट है उसको हमने मान लिया साई एक्स इक्वल साई स्मॉल एक्स इक्वल टू साई नॉट ई की पावर आई के एक्स। इस वैल्यू को हमने यहां पर पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो हमें कितना मिलता है, ये वाली वैल्यू इक्वल टू कितनी हो जाती है साई एक्स और ये वाली वैल्यू ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। क्लियर है भाई। अब हमें पता है कि ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, इक्वेशन नंबर इसे 3 मान लो। वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, और ई इक्वल टू एच न्यू, सो दैट न्यू इक्वल टू ई अपॉन एच, इसमें पुट कर दो तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2 पाई ई अपॉन एच, और एच कट इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, एच कट इक्वल टू कितना होता है एच अपॉन 2 पाई, तो एच अपॉन 2 पाई एच कट हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है हमें ई अपॉन एच कट, ई अपॉन एच कट, पुट इन 3। इस वैल्यू को हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, तो साई इक्वल टू साई एक्स ई की पावर माइनस आई अपॉन एच कट ई टी, आई एच कट, ओमेगा की वैल्यू ई अपॉन एच कट रख दी, टी एच डी टी। क्लियर भाई। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो यहां से इस इक्वेशन से श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है, तो यहां से हम क्या करें, डेल साई ओवर डेल टी निकाल दें, और यहां से डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर निकाल दें। 1 डायमेंशन के लिए लिखने तो इजी होगा थोड़ा सा, हमने क्या किया, इसे 1 डायमेंशन के लिए लिख लिया, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, क्योंकि साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी लिया है, यहां पर सही लिया है कि साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, यानी कि 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो लाप्लासियन ऑपरेटर है 3 डायमेंशन डेल को हमने क्या इस तरह से इस इक्वेशन को लिख दिया, लाप्लासियन ऑपरेटर को डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर लिख दिया कि 1 डायमेंशन में, तो वाई और जेड कंपोनेंट हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, तो यहां पर ये इक्वेशन आ जाती है। तो हमें क्या चाहिए, अब डेल साई ओवर डेल टी चाहिए, और क्या चाहिए, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर चाहिए। तो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4, पहले किसके रेस्पेक्ट में, डेल साई ओवर डेल टी, तो टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, स्मॉल टी, डिफरेंशिएट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल साई ओवर डेल टी, साई एक्स का कंपोनेंट है ये, तो इसमें टाइम कंपोनेंट है नहीं, एज इट इज साई फंक्शन ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर माइनस आई अपॉन एच कट ई टी इंटू क्या मिला आपको, माइनस आई ई अपॉन एच कट। क्लियर है भाई, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स इंटू टी का 1 हो गया, क्या मिला हमें, माइनस आई ई अपॉन एच कट। क्लियर है। इस इक्वेशन को हम मान दे इक्वेशन नंबर हमारी कितनी हो गई है, इक्वेशन नंबर हो गई 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि इस इक्वेशन को, इक्वेशन 4 को एक्स के रेस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट करें, 2 टाइम्स। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 ट्वाइस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दो। फर्स्ट टाइम किया तो डेल साई ओवर डेल एक्स इक्वल टू, एक्स का कंपोनेंट है तो डेल साई ओवर डेल एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इनटू, ये एज इट इज कांस्टेंट है क्योंकि इसमें तो टाइम का एक्स का कंपोनेंट है ही नहीं, ये कंपोनेंट है एज इट, तो ई की पावर माइनस आई अपॉन एच कट ई टी हमारा एज इट इज रहा। पोजीशन कंपोनेंट डिफरेंशिएट हो गया, टाइम कंपोनेंट हमारा एज इट इज रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। फिर अगेन डिफरेंशिएट कर दो तो डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर स्मॉल साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस आई अपॉन एच कट ई टी। ये टर्म एज इट इज फिर से इसका ही हो गया क्योंकि यही पोजीशन कंपोनेंट है, इसमें तो पोजीशन कंपोनेंट है नहीं, क्योंकि हमने साई एक्स को क्या माना था,
ई की पावर आई के एक्स, तो यही सिर्फ पोजीशन कंपोनेंट है, तो उसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी 6। तो 5 और 6 की वैल्यू उठाकर कहां पुट कर देंगे हम? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 and 6 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 5 और 6 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। तो हमारा एच कट एज इट इज डेल साई ओवर डेल टी। डेल साई ओवर डेल टी कितना मिला हमें? डेल साई ओवर डेल टी मिला माइनस आई ई अपॉन एच कट साई एक्स ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच कट। डेल साई ओवर डेल टी की मैंने वैल्यू ये वाली वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दी, इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m एज इट इज, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दो, इंटू डेल स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच कट प्लस v साई की वैल्यू ये वाली पुट कर दो यहां से, v साई x e की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच कट। क्लियर है भाई? देखो यहां से ऐसे सॉल्व कर लो। यहां से क्या हुआ हमारा? आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का आई स्क्वायर एच कट से हमारा एच कट कैंसिल आउट हो गया, साई फंक्शन ऑफ एक्स ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच कट इक्वल टू, इसमें से ये ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच कट दोनों में से कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे। तो यहां से क्या बचा हमारा? माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई एक्स इंटू ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच कट। ई की पावर आई ई टी, ई की पावर आई ई टी दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमने टाइम कंपोनेंट को इस अपनी इक्वेशन में से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब जो इक्वेशन आने वाली है वो कैसी इक्वेशन आने वाली है? टाइम इंडिपेंडेंट। तो हमारा यहां से आई स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से कितना बचा हमें? ई भी तो रहते हैं, तो यहां से कितना मिला हमें? ई साई एक्स इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई फंक्शन ऑफ x। क्लियर है भाई? इस टर्म को आप इधर ले आओ, ठीक है भाई? इस टर्म को इधर ले आओ तो कितना हो गया आपका? e साई x माइनस v साई x इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इस टर्म को, जो इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म है, इसको भी इधर ले आओ, और इसमें से अगर आप चाहो साई एक्स को कॉमन ले लो, तो हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं? इस टर्म को उधर ले जाओ तो क्या जाएगा उधर जाके? माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, 2m ऊपर चला गया, एच कट स्क्वायर नीचे आ गया, माइनस ई साई एक्स माइनस v साई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, इधर क्या बचा? सिर्फ डेल स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई? इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस v साई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ x। इस टर्म को उधर ले जाओ,
तो हमें क्या मिल जाएगी एक टर्म उधर जाने के बाद, ये टर्म हो जाएगी हमारी डेल स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ओ इधर गया तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई एक्स इक्वल टू 0। और यहां पर दिस इज द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। और यहां पर जो वेव फंक्शन है साई एक्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये साई एक्स कितना है, यहां पर साई एक्स है साई नॉट ई की पावर आई के एक्स। यहां पर साई एक्स क्या है, कितना माना था हमने साई एक्स, साई नॉट ई की पावर आई के एक्स। इसका यहां पर कहीं पर भी क्या है, साई नॉट इज द एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, और इस इक्वेशन में भी कहीं पर भी आपका टाइम कंपोनेंट नहीं आ रहा। दिस इज द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन में कैसे लिख देंगे इसे हम, डेल स्क्वायर साई एक्स प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई एक्स इक्वल टू 0। यहां पर हम शुरू में 3 डायमेंशन लिख दिया था, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन हम सिर्फ 1 डायमेंशन में मान के किए, तो हमने सारी कैलकुलेशन 1 डायमेंशन मान के की, बाद में हमने इसको फिर से 3 डायमेंशन में लिख दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है भाई, तो कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें।